दोस्तों, हमारे भारत में अनेक रहस्यमय और चमत्कारिक मंदिरें हैं जिनका रहस्य सदियों से अनसुलझा है, जिस पर से आज तक सच्चाई का पर्दा नहीं हटाया जा सका है। ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद है, जिसका इतिहास और इस मंदिर के बनने के पीछे की सच्चाई दोनों ही लोगों को चौंका देती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मंदिर की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खजुराहो मंदिर की। ये मंदिर केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये मंदिर इसलिए नहीं प्रसिद्ध है कि यहाँ मौजूद देवी देवता काफी चमत्कारी हैं, बल्कि प्रसिद्ध होने की वजह मंदिर के बाहरी दीवारों पर बनाई गई अद्भुत कामुक मूर्तियाँ हैं, जो इस मंदिर के प्रसिद्धि में चार चांद लगा देती है। लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटक ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर मंदिर के बाहरी दीवारों पर इस तरह की मूर्तियाँ क्यों उकेरी गई हैं, जबकि मंदिर जैसे पवित्र जगह पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ होनी चाहिए। एक और जहाँ मंदिर आपको आध्यात्मिकता और मुक्ति का मार्ग दिखाता है, तो वहीं उसके दीवारों पर बने कामुक मूर्तियाँ लोगों के मन में गलत भावनाएं पैदा करती हैं। यानी दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस मंदिर के दीवारों पर बनी कामुक मूर्तियों की असली सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, दरअसल कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह दोनों चीजें एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे को जोड़ती हैं। यही कारण है कि खजुराहो के समकालीन और बाद के कुछ मंदिरों में भी इस तरह की मूर्तियां मंदिरों की दीवारों पर बनाई गई हैं, और इसके पीछे भी एक दार्शनिक दृष्टिकोण भी दर्शाया गया है। कुछ जानकारों के अनुसार मंदिर की बाहरी दीवारों पर कामुक मूर्तियां बाहरी दुनिया को दर्शाती हैं, यानी यह पूरी दुनिया काम और भोग से भरपूर है, जबकि इस मंदिर के केंद्र में अध्यात्म यानी ईश्वर का वास है, मतलब मुक्ति का द्वार है। इसलिए यदि मुक्ति की कामना है तो भोग और काममय दुनिया को बाहर रखकर अंदर प्रवेश करें। इसके अलावा यदि मंदिर की बात करें तो पहले इसका नाम खजूर वाहिला था, लेकिन बाद में इसे बदलकर खजुराहो रख दिया गया, क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का एक विशाल बागीचा था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया था। यहाँ के सभी मंदिरों की दीवारों पर कामसूत्र में वर्णित अष्टमैथुन का सजीव चित्रण देखते ही बनता है। खजुराहो की मूर्तियों का निर्माण इतनी कुशलता से किया गया है कि इसे देखने के बाद मन में किसी भी प्रकार का बुरा ख्याल नहीं आता है, बल्कि सभी का मन इसकी खूबसूरती में रम जाता है। ये मूर्तियाँ हमारी प्राचीन सभ्यता को बेहद ही शालीनता से दर्शाती हैं। हालांकि इन मंदिरों का ठीक से देखभाल न करने के कारण समय के साथ साथ ये मूर्तियाँ नष्ट होती जा रही हैं, और तो और लगातार इन मूर्तियों की चोरियां भी बढ़ती जा रही हैं। अब दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो इसे लेकर एक कथा बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार यहाँ के राज पुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती शाम के समय एक कमल से भरे झील में स्नान करने पहुंची। उस समय चंद्रमा की प्रकाश जब हेमवती के शरीर को छूकर पानी में पड़ता तो पूरी झील में सिर्फ और सिर्फ हेमवती की ही प्रतिबिंब दिखाई देती, क्योंकि हेमवती उस समय की सबसे सुंदर कन्या थी, जिसे देखकर चंद्रदेव अपने आप को रोक नहीं पाए और हेमवती के प्रेम की धुन में सवार होकर चंद्रदेव हेमवती के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने हेमवती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद उन दोनों के संयोग से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम चंद्रवर्मन रखा गया। और बाद में चलकर उसी चंद्रवर्मन ने चंदेल साम्राज्य की स्थापना की और अपनी माता हेमवती की इच्छा अनुसार इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।